नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वारा जो बहाली प्रक्रियाओं में लेट लतीफ़ी अपनाई जा रही है, उससे बिहार के हजारों लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली 2014 में आई थी और 7 साल बीत जाने के बाद भी इस बहाली का अभी तक कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि कब तक ये बहाली पूरी होगी। और बीएसएससी भी इस संबंध में कोई ऐसी नोटिस जारी नहीं कर रही है जिससे कि छात्रों को विश्वास आए, हौसला बुलंद हो कि कब तक ये बहाली पूरी होगी। और बीएसएससी द्वारा बार बार गलत बयानी किया जा रहा है, बयानबाजी किया जा रहा है और कभी भी उसका ये बयान सही नहीं होता है। और अभी जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली है, अभी कहा जा रहा है कि जुलाई में टाइपिंग होगा, कोई कह रहा है अगस्त में होगा। आखिर ये टाइपिंग कब होगा और ये बहाली प्रक्रिया कब पूरी होगी? इस संबंध में बीएसएससी को कोई नोटिस तो जारी करना चाहिए ना, कि शिक्षा माफिया द्वारा ही नोटिस जारी किया जाएगा और शिक्षा माफियाओं द्वारा ही छात्र छात्राओं को पता चलेगा कि ये टाइपिंग कब होगी और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो इस संबंध में बीएसएससी को चाहिए कि कम से कम एक भर्ती आयोग है तो उसको अपनी साख का भी ध्यान रखना चाहिए और इस संबंध में एक नोटिस ऐसे जारी किया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों में जो ऊहापोह की स्थिति है वो खत्म हो और छात्रों को सही जानकारी मिले कि कब टाइपिंग होगी और कब फाइनल रिजल्ट आएगा, कब उनका सिलेक्शन होगा, कब उनको जॉब मिलेगी। और नीतीश सरकार के लिए भी ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि जिस समय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये वैकेंसी आई थी और 7 साल पूरा हो जाने के बाद भी इस वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं कि कब पूरा होगा। तो नीतीश सरकार के लिए भी बेशर्मी की बात है कि 7 साल से ये वैकेंसी अधर में लटका हुआ है और नीतीश सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के लिए काम कर रहे हैं और दिखावा करती है। तो नीतीश सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और बीएसएससी को सख्त निर्देश देना चाहिए कि एक टाइम देना चाहिए कि इतना दिन के अंदर आप बहाली प्रक्रिया पूरा कीजिए। और देखिए कैसे नहीं बीएसएससी पूरा करेगी, एकदम करेगी पूरा। आप 25 दिसंबर को मुख्य परीक्षा ले सकते हैं, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, स्कूल कॉलेज सब जगह सरकारी छुट्टी का दिन है, उस दिन आप बीएसएससी मेंस की परीक्षा ले सकते हैं। और आपको टाइपिंग लेने में और फाइनल रिजल्ट देने में इतना विलंब हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के किया जा रहा है और ये आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा वसूलने के लिए किया जा रहा है। और किसी भी बहाली में, किसी भी प्रक्रिया, किसी भी सरकारी नौकरी की बहाली प्रक्रिया में जितना भी लेट लतीफ़ी हो, समझ जाइए उसमें धांधली उतनी ही ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आरसीपी टैक्स के रूप में ये पैसा वसूलने का काम अंदर अंदर चलने लगता है और शिक्षा माफियाओं का बल्ले बल्ले हो जाता है। तो हम मांग करते हैं बीएसएससी से भी और नीतीश सरकार से भी कि जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा किया जाए और इससे संबंधित नोटिस बीएसएससी वेबसाइट पे डाले ताकि छात्रों को पता चल सके और ऊहापोह की जो स्थिति है वो खत्म हो और शिक्षा माफियाओं के द्वारा पता ना चले बल्कि बीएसएससी की वेबसाइट से पता चले। तो बीएसएससी को अपनी साख का ध्यान रखते हुए इस संबंध में एक नोटिस जल्द से जल्द जारी करना चाहिए ताकि हजारों छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब नोटिस आएगा, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, तो उनको अच्छा लगे, उनके दिल को सुकून पहुंचे नोटिस देख के, ताकि लगे कि हाँ बीएसएससी एक भर्ती आयोग है। ऐसा उस बीएसएससी को करना चाहिए कि लगे कि वो भर्ती आयोग है। अभी लग नहीं रहा है कि बीएसएससी भर्ती आयोग है, जैसे लगता है कि शिक्षा माफियाओं का अड्डा है बीएसएससी। तो बीएसएससी को अपनी साख का ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा माफियाओं का अड्डा मत बनाए। जो भी नोटिस होता है बीएसएससी का, उससे पहले शिक्षा माफियाओं को पता कैसे चल जाता है। रिजल्ट बीएसएससी के वेबसाइट पर नहीं आता है और 1 दिन 2 दिन पहले शिक्षा माफियाओं के पास आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? तो बीएसएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरा करना चाहिए और इससे संबंधित नोटिस जारी करना चाहिए। और अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो फिर बिहार के छात्र जब उग्र आंदोलन करेंगे तो फिर बीएसएससी इसके लिए जिम्मेवार होगी और नीतीश सरकार ही जिम्मेवार होगी। इसके लिए फिर हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास हजारों छात्रों का फोन आता है कि हम लोग उग्र आंदोलन करना चाहते हैं, तो मैं नहीं अब रोक पाऊंगा। अब छात्र को जो करना होगा करेंगे, मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो इसलिए बीएसएससी इस संबंध में जल्द से जल्द नोटिस जारी करे, इस बहाली को पूरा करे। धन्यवाद। जय हिंद।